रूहानियत से अभी भी आप चाहते हैं कि आपके यहाँ बच्चा हो और बेटा हो? मेरी एज तकरीबन देखिए मेरा बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको नाराज करूं, मेरा कोई हक भी नहीं है आपको नाराज करने का। आपको 35 मेरी एज है। कितनी? 35। 35 आपकी एज है और और 21 मैं साल की आपकी बेटी है। और मैं खुद भी रूहानियत से वाबस्ता हूँ। नहीं मैं चले फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप ही को पता होना चाहिए कि आपके घर बेटा क्यों नहीं हाँ, हो रहा। तो इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, इधर मुझे अच्छा अब मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ, मुझे बिल्कुल आपको नाराज नहीं करना, कार्ड से आपको पता जरूर चलेगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ भाई, जी। इतने शोज होते हैं, इतना सब कुछ होता है, अगर बेटा अल्लाह ने नहीं, आपकी कितनी बेटियां हैं? 5। 5 बेटियां हैं माशाल्लाह, आप तो इतने जन्नती हैं एक तरह से, और आप बेटे के लिए बैठे हुए अभी तक। बस आप भूल जाएं, अल्लाह ने जो दे दिया है उसी पे खुश शुक्र करें, बेटा कुछ नहीं देगा आपको। मतलब इतनी ऐसे शोज होते हैं, इतना कुछ होता है, और फिर भी लोग अभी तक इन चीजों में फंसे हुए कि हमें 5 बेटियों के बाद भी बेटा चाहिए। असल में हमारा माशरा हमें चीजों पे नहीं मजबूर कर देता माशरा क्या, अच्छा आप अपना प्लीज सवाल, मैं तो बहुत इमोशनल हो जाऊंगी, आप पूछ लें। अच्छा दूसरा बताइएगा सवाल। है। जी, मैं खुद रूहानियत में वाबस्तगी रखता हूँ जी जी और जी। मेरे लिए बेहतर है ये फजीला के छल इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। बहरहाल जो 3 कार्ड मैंने निकाले हैं उन तीनों कार्ड्स में मेरे पास आपके जो सवाल का क्लियर कट जवाब मौजूद नहीं है। सही। मैं कार्ड शो भी कर सकता हूँ और हो सकता है कि आप समझ भी रहे हो। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी रुकावट नज़र आ रही है, एक कश्ती है जो एक पहाड़ी के पीछे छुपी हुई है, ठीक है। और इसके बाद अगेन बेटे का जो बता दूसरा दें। सवाल है उसमें भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं बेटे का ही बता रहा हूँ इनको। अच्छा। तो इनको थोड़ा सा कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है? मतलब आप बस छोड़ दें, अल्लाह ने हाँ, आपको 5 और बेटियां दी जो हैं, अल्लाह का तीसरा शुक्र अदा करें। जो तीसरा कार्ड है वो भी कुछ मुझे कोई ज्यादा हेलो। सपोर्ट नहीं कर रहा। जी जी। हाँ हाँ तो भाई मैं बिल्कुल, आप बुरा नहीं मानिएगा, कल आप समझे नहीं। कि आपने कॉल की और हमने आपसे, मैं तो बहुत आपसे हम्बली कह रही हूँ कि प्लीज आप ये ध्यान निकाल दें, अपनी बीवी पे भी रहम करें और अपनी बच्चियों पे भी। और मैं आपको बताऊं उस घर में इतनी टेंशन रहती है ना बच्चियों के। अभी एक मूवी भी आई थी बोल, शायद आपने वो मूवी जी अगर जी जी, देखी हो, बिल्कुल। अगर आपको कुछ समझ हो उस मूवी की, कि वो बेटे के लिए हर वक्त बेटा 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 करता रहते हैं, और एंड में क्या होता है कि वो बेटा जो होता है, आपने देखी होगी अगर मूवी, के वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बेचारा बहुत। जो है वो ना बेटा होता है ना वो बेटी होती है। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें प्लीज, आज ही अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह ने आपको बेटियां दी, उन्हीं में अपनी खुशियां ढूंढें। मुझे इतना अजीब लग रहा है ना कि मेरा भी, मैं क्या कहूँ, मैं इतने हम शोज करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि इन चीज़ों से बाहर आ जाएं। प्लीज़ आप आज के दिन ये बिल्कुल प्रॉमिस कर लें कि आज के बाद आप बेटे का नाम नहीं लेंगे। मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना जी चाहूँगा। जी श्योर प्लीज। नबी करीम की 2 हदीसें बहुत हैं शुक्रिया बहुत कॉल करने का, और मुझे आपको नाराज करना बिल्कुल नहीं था, आपका पूरा हक है आप अल्लाह से बेटा मांगे, लेकिन ये भी सोचें कि आपकी बीवी के ऊपर क्या गुजरती होगी, आपकी बच्चियों पे क्या गुजरती होगी, जो हर वक्त ये सोचती होंगी कि हम हैं इस घर में लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश है कि बेटा हो जाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने नबी करीम की 2 हदीसें बड़ी खूबसूरत जी, हैं। जी। उसमें एक हदीस ये थी कि सहाबा ने नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमें कैसे मालूम चलेगा कि खुदा खुश है हमसे? तो नबी ने बोला कि वो आपके घर पे मेहमान भेजेगा। तो कहा अगर और मज़ीद खुश होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो नबी ने फरमाया कि वो बारिश करेगा। बारिश। और कहा कि नबी अगर और भी ज़्यादा सुना। मज़ीद खुश हो तो बोला कि आपके घर में बेटी पैदा करेगा। देखिए तो इट मीन्स गॉड इज हैप्पी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट हदीस इज के देयर इज अ डिफरेंस, जो कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लोग समझते नहीं। नेमत और रहमत का एक फ़र्क होता है। जी बिल्कुल। खुदा ने बेटे को नेमत और बेटी को रहमत बनाया, और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूं कि नेमत जो है, अगर आपके शावर में पानी आता है दैट इज नेमत, बिल्कुल इसका हिसाब किताब होगा आपसे एक एक बूंद का। सही कह रहे हैं। रहमत जो है बारिश है, इसका हिसाब किताब नहीं होगा। क्या बात है, वाकई तो ये बहुत that is, खूबसूरत बात आपने की। और people don't पता understand. नहीं लोग अभी तक क्यों, मैं तो कुछ कह नहीं सकती, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बहुत इस वक्त मैं आप प्लीज मुझे बताएं। एक जी। और कॉल है, सॉरी मैं जी, आपको no फिर issue, no रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आमना आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। कैसी हैं आयशा? वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद कॉल की आपने। जी बस थोड़ी सी मसरूफियत थी इसलिए। और आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक जी ठाक। मैं ना अपनी बेटी के बारे में पूछूंगी जी इनसे। जी। उसकी एजुकेशन के बारे में पूछना है। तहरीम फातिमा उसका नाम है।
तो मैंने क्या बताना है, डेट ऑफ बर्थ? नहीं, कुछ भी नहीं बताना, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि तालीम के बारे में क्या पूछना चाह जी रही वो हैं। ना उन्हें इंजीनियरिंग का शौक है, अभी तो वैसे फर्स्ट ईयर में हूँ। तो अच्छा। बस थोड़ी सी रुकावट, जितनी वो मेहनत करती है ना वो रिजल्ट नहीं मिलता है। एक उनका पूछना है और एक मेरी सिस्टर है हलीमा सादिया, उनकी मैरिज के बारे में पूछना है। अच्छा, वो पहले रुकावट आ जाती है कोई ना कोई, तो उसके बारे में पूछना है। और अपने हस्बैंड की हेल्थ की, उनका नाम है फरीद अहमद, ठीक वो है। बीमार रहते हैं अक्सर, तो उनके बारे में पूछना है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपका जो जवाब है हम आपको ऑन एयर अभी थोड़ी देर में देंगे। एक जस्टिन ब्रेक आ गई है, वो देखते हैं चल के खबर और फिर वापस आते हैं।